ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जानकारी से साधना नहीं होती। जानकारी से 99% मिथ्या संतोष का पोषण होता है। ये लाइन आपको हर जगह लगानी है, हर जगह। जैसे अभी ध्रुव की चर्चा आई, तो जानकारी के बल पर रहेगा तो मिथ्या संतोष होगा, और अनुभव के बल पर है तो मिथ्या संतोष नहीं होगा। तब कहना नहीं पड़ेगा, सुविधाएं छाछ दिखाई देंगी। बॉम्बे गए पिताजी का इलाज कराने के लिए, बताओ कितनी सुविधाएं मिले कि तुम वहां पर 1 आध महीने रुक जाओगे। प्रयोजन साधा और वापस। सुविधा तो बहुत अच्छी, मान लो बहुत अच्छी सुविधा है। क्या करोगे? बोलो इलाज कराओ, चलो बहुत बढ़िया सिटी है, हमें नहीं घूमना बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं, हमें नहीं चाहिए। थोड़ा जोड़ो, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छी है, मरीज बहुत, नर्स बहुत अच्छी है, वो सुविधाएं बहुत अच्छी है। बोलो क्या करें इसका? क्या मन हो रहा है? ये भैया ऐसा लग रहा है यहीं रुक जाएं वापस कह रहा हूं, शिवोपम ज्ञान में जितनी जानकारियां होती हैं वे मिथ्या संतोष ना बने, इसके लिए ध्रुव स्वभाव की महिमा पर खूब काम करो। एक देखिए जानिए, एक देखिए जानिए, इस पर खूब भजन दो, खूब। एक ही सारे सब सदे, इसी के लेख लिखो, इसी के विचार करो, इसी की चर्चा करो। लिखने भी बैठे तो पहले इसको लिखो, झगड़े की सारी जड़ यहीं बैठ जाएगी। जानकारी फिर कह रही, कार चलाने की एक बुक ले आओ, उसमें जानकारियां हैं कार चलाने की। पढ़ करके आप कार चलाना नहीं सीख पाओगे। आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, कार चलाने की किताब ले आए, ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस, और परीक्षा पास कर ली, 100 में से 100 नंबर आए, तो अभी नहीं चला पाओगे। अभ्यास हुआ सवेरा, वो पढ़ते हैं प्रार्थना में, सुबह भक्त प्रभाती में, लक्ष्य सु जीवन का दोहराओ जीवन का लक्ष्य क्या है? अब सो जाओ, थके हैं, ये तुम हो कौन? लक्ष्य क्या है? रात को 3 बजे ट्रेन पकड़नी बम्बई से, थके बहुत हैं, प्लेटफॉर्म पे सो भी गए, कैसी नींद है? लक्ष्य है 3 बजे की ट्रेन पकड़ना है, घोड़ा बेच के नहीं सो गए तुम्हें कैसे लग गया हम सो जाएं? एक दृष्टांत की बात है, हमें कैसे लग गया हमारा सारा काम हो गया, हमें चिंता नहीं है। क्या चिंता नहीं है? पुण्य पाप अधिकार में कलश टीका में बहुत अच्छी चर्चा आई, उसमें लिखा है जो करने योग्य था सो किया, जो करने योग्य था सो किया। ऐसा सोच करके जो निश्चिंत रहते हैं, ऐसे यतियों को समझा दे। यति शब्द है, यतियों समझा दे। यति पने का भरोसा छोड़ दे क्या लिख रहे हैं? यति पने का भरोसा छोड़ दे। अब बताओ हम क्या कर सकते थे? बताओ, तुम बताओ क्या कर सकते थे? सुबह जल्दी उठ गए, प्रार्थना कर ली, पूजा कर ली, काम कर लिया, भोजन बना लिया, शुद्ध कपड़े धो लिए, पहन लिए। अब बताओ, तुम बताओ पंडित जी और क्या करें? अरे एक देखा कि नहीं, एक देखा कि नहीं, एक देखिए जानिए। तुम तो करते ही करते देख रहे थे, और एकदम कहते हमारा मोक्ष मार्ग सही चल रहा, बिल्कुल निश्चय व्यवहार है। टोटामल जी साहब की असीम करुणा है। अभी तुमको क्यों लग रहा है कि तुम सही बैठे? क्योंकि निश्चय से मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा की चर्चा है, और व्यवहार में आचरण भी पाल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रही गाड़ी। मुझे नहीं पता कहीं अन्यत्र लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन टोटामल जी ने खुलासा करा कि उभयावासी भी तरसी है। अब हमारी क्या गलती, तुम बताओ? निश्चय भी आत्मा को जानते हैं,
और व्यवहार से आचरण भी कर रहे हैं। अब गलती क्या है था, ये तो टोडरमल जी की ताकत है जो कह रहे हो व्यवहार से मिथ्या दृष्टि है। गलती क्या तुम्हें लग रही तुम्हारी कोई गलती है? यदि आपको अपनी गलती नहीं लग रही तो मिथ्या संतोष है। एक देखिए जानिए, एक देखिए, एक देखिए, एक देखिए। सब देखने की कोशिश तो बहुत करते हैं, देखने की कोशिश करते हो तो नहीं देख पाओगे। यहाँ देखने का मतलब आँख थोड़ी है, देखने का मतलब ध्यान नहीं है। ध्यान में बैठ जाओ तो देख लोगे। सब लिखा है अंतरंग में देखे जो अशरीर, भाई लिखा है, भाषा तो ऐसी लिखी जाएगी, लिखी तो भाषा ऐसी जाएगी, लेकिन देखना नहीं है, निर्णय करना है। देखने का मतलब है निर्णय करना है, समझना। टोडरमल साहब लिखा है आप में आपा बुद्धि हो जाए, ये इसका नाम है देखना। प्रवचन समझ में नहीं आए, गुस्सा नहीं आती, भोजन से पेट नहीं भरा है, एकदम गुस्सा खा रहे, इसका मतलब है पेट में आपा बुद्धि है। स्वाध्याय की कुछ समझ में नहीं आया, झट फिर विज्ञान कर लिया, क्रमबद्ध है, अपनी बुद्धि इतनी है और समझ में आती नहीं है। अब पढ़ रहे हैं, पढ़ ही सकते और क्या कर सकते, पढ़ रहे पर अब समझ में आना हुआ तो आ जाएगी। मिथ्या संतोष है। जैसे जैसे भूख लगने पर तुमको गुस्सा आ जाती है, समझ में क्यों नहीं आया? अब समझ में भी आया तो शब्द या वस्तु, पहले चल गए यहाँ पे शब्द नए, अर्थ नए और ज्ञान नए। पहले चला अर्थ नए, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। शब्द तो ठीक है, चतुराई की बातें करता है, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं करता हूँ, नहीं है हो। अर्थ नहीं से बोला, अनुभव करके बोलो, वस्तु देख के बोलो। अब देख के बोलो मतलब देखना नहीं है। जैसा बल देह में धारण करता था वैसा ही बल अब आप में धारण करता है। अरे बल अब शब्द ही है, क्या करें इनके लिए, क्या करें, बल धारण करता है। अब भजन भजन ही है, शब्द ही है, वो तो क्या करें। बल इसका क्या मतलब है, एक समय को भी चिंता नहीं होती। शब्द क्या है, एक समय को भी चिंता नहीं होती, अपने में बल धारण करते हैं, अपने में बल। करोड़पति व्यक्ति हो भैया, शादी में 10,000 रुपये खर्च होंगे, हाँ करो, ये 1 सेकंड में कैसे बोल दिए करो। बल है, बल कौन सा, 1 करोड़ है, सोचना नहीं पड़ा, 1 करोड़ है इसलिए बोल दो, 1 करोड़ है इसलिए बोल दो, ये विकल्प नहीं था, कर दो। तो 1 लाख रुपए लगेगा, वो अमुक सामान आएगा तो क्वालिटी का है, मंगा लो। 1 सेकंड में कैसे बोल दिया इसने, करोड़ रुपए का बल, सोचना नहीं पड़ा जी कहना है। ऐसे में ध्रुव हूं, मैं गायक हूं, मैं भगवान हूं, सोचना नहीं पड़ा, इसका नाम है बल। क्यों तुम करता हो कि अकर्ता? हम मेहनत कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे, तब कहीं अकर्ता देख पा रहे, बहुत मेहनत कर रहे अकर्ता देख पा रहे। रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई, बहुत मेहनत करके अकर्ता नहीं देखा जाता, अकर्ता समझ में आने के बाद अकर्ता सहज दिखता है। हाँ, लेकिन तो सोच सोच के अकर्ता देखना पड़ा हुआ तो फिर बहुत गड़बड़ हो गई। सोचो, जब सोच नहीं पाओगे तब क्या होगा, नहीं सोच पाओगे तब क्या करोगे। सोचना हम तो कह ही सकते, आत्मा त्रिकाल अकर्ता है। ठीक, क्या बोला मैंने, त्रिकाल अकर्ता है। अब इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें, तुम जिस दिन काम नहीं करते उसे लगता है आज हम अकर्ता हैं, आज बहुत शांति रही, दिन भर काम नहीं किया, बिल्कुल शांति से बैठे, आज आनंद आया। तो तुम्हें अकर्ता का आनंद कब आया, कि जब तुमने आज काम नहीं किया। भैया अकर्ता का आनंद ऐसा है, काम करते करते भी अकर्ता ही था। अब ये तुम जाना, काम करते हुए भी, एक व्यवहार की भाषा है, करते हुए भी ध्यान रखना, आत्मा काम नहीं करता। आत्मा का काम मात्र जानना, मेरा काम मात्र ज्ञाता है, वो करता नहीं है। अब दुखी क्यों, हम कर करके मरे जा रहे, सुबह से शाम हो गई, कर करके मरे जा रहे। अब तो कहीं चले जाएं तो शांति से रहेंगे। ओह, अकर्ता का निर्णय नहीं किया।
तुम्हें शांति से रहने के लिए भी कहीं जाना पड़ेगा। नारकी कहाँ चला जाए शांति से रहने के लिए, बोलो कहाँ चला जाए शांति से रहने के लिए? बताओ ना, त्रियंच कहाँ चले जाएं शांति से रहने के लिए? शांति से रहने के लिए भी कहीं जाना पड़ता है। अब इतने विकल्प करने वाला तो मिथ्या संतोषी है। अरे आत्मा अकर्ता है, थोड़ा भाषा में बोल के बता रहा हूँ, आत्मा अकर्ता नहीं है, मैं अकर्ता हूँ, मेरा आत्मा नहीं। जब हम विचार करते हैं तब लगता है कि मेरा आत्मा है तो इसमें मेरा ही हित है, इसमें तो मेरा ही हित है, मेरा हित है। ये भाषा है, भाषा की कोई बुराई नहीं है, लेकिन निर्णय में होने के बाद विचार नहीं करना। दृष्टांत पहले दिया, मैं पुरुष हूं, ये विचार कितनी बार करना पड़ता है दिन भर में? बोलो, मैं पुरुष में ये विचार नहीं करना पड़ता, ये मेरी पत्नी बच्चे हैं ये विचार नहीं करना पड़ता, मैं अमुक गांव का हूं ये विचार नहीं करना पड़ता। इसका नाम है बिना विचार के बल धारण करता है। इसका नाम है सच्ची समझ, मन व्यवहार की भाषा, इसका नाम है समझ। हाँ समझ गए, अलग से विचार नहीं करना पड़ता। तो फिर यहाँ पे सोचो, समझ गए? अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं, सुख और सुविधा का अंतर जितना बता चुके उससे आगे बात करना है। सुविधा कोई चीज नहीं है, एक सोच है। क्या कहा? सुविधा कोई चीज नहीं है, सुविधा केवल एक सोच है। आपने सोच लिया यहाँ अच्छा है, बस ऐसे कपड़े पहन लो तो अच्छे हैं, चाहे जब सिलवा लो, चाहे जब पहन लो, चाहे जब कर लो, ये सोच है। वस्तु से थोड़ी कोई फर्क पड़ता उसमें। ऐसा कहकर मुझे कुछ कहना है, गृहस्थ और ब्रह्मचारी दो नहीं होते, ये कहना है। यदि तुम ब्रह्मचारी होकर के भी, साधक होकर के भी तुम्हारी सोच सुविधाओं वाली है, सुविधा मिल नहीं रही, ध्यान रखना, और सुविधाओं का अभाव भी नहीं है। दो बातें कह रहा हूँ, सुविधाओं का अभाव भी नहीं है और सुविधाएं मिल भी नहीं रही, लेकिन सोच, भजन का भी धरे सोच, हमारी सोच है। यदि ऐसा होता तो ठीक था। अरे ऐसा होने पर भी मेरे में कमी क्या है? कमी नहीं कुछ दिखलावे, कमी नहीं कुछ जिद क्या नहीं करो। यदि नमक होता तो हम कह रहे नमक होता तो खा लेते, नहीं होता तो नहीं खा रहे, मिला तो अभी भी नहीं, यही तो सोच रहे। होता तो तुम उतनी देर दुखी रहे, वेद विज्ञान मिटाए। आपको मालूम है, यदि नमक की बात चल रही दिमाग में तो वेद विज्ञान की तरफ नहीं जाती, ज्ञान की तरफ नहीं जाती, अब अनाहारी की तरफ नहीं जाती। कहाँ जाता उपयोग? सुन नहीं रहे, इशारा कर दिया तो भी नहीं सुन रहे, कह दिया तो भी नहीं सुन रहे, इतना से नमक कूट देते तो क्या हो जाता। अब इससे आगे बहुत कुछ सोच सकता है। अरे वेद विज्ञान करो ना, नमक होने पर भी नमक के बिना ही आनंद है, और नमक नहीं होने पर भी नमक के बिना ही आनंद है, क्योंकि नमक से आनंद का संबंध नहीं। आनंद का संबंध तो सीधा आत्मा से है। कर्णानियोग से सुनोगे, कर्णानियोग से, घातिया कर्म की प्रकृतियों का फल तो मिलता है आत्मा को, घातिया कर्मों का फल मिलता है आत्मा को, और अघातिया में पुण्य पाप का भेद होता है। अघातिया में समझ में नहीं, अघातिया साता वेदनिया साता वेदनी आई, कमाल की बात है। जिस समय साता वेदनी का फल मिलता है, उदय मिलता है, वो तो मिलता है शरीर को, जो भी मिलना है, घर परिवार शरीर जो मिलना है वो तो मिला शरीर को, पैसा मकान दुकान भोजन सब वो तो मेरा शरीर हो। और उसी समय आत्मा दुख भोगता है, घातिया कर्म होगा। तुम्हें वेद विज्ञान में आ ही नहीं रहा। ध्यान रखना, नमक का एक दृष्टांत दे रहे हैं हम, कोई भी चीज हो, भोजन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ कम लगेगा, देख ले लगेगा ही। थोड़ा सा तड़का होता, थोड़ा घी डाल देते, थोड़ा तेल डाल देते, आज मिर्ची ज़्यादा है, आज जीरा नहीं, कुछ तो लगेगा ही आपको। जितनी सुविधाएं होती ना, सुविधा भी एक व्यसन है। जल्दी कह गए हैं, क्या कहा?
सुविधा भोगी इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं, उनको पूरा वर्णन नहीं कर पाऊंगा मैं। ककड़ी आई, खीरा आया, और एकदम व्यसन व्यसन, जीरा मन, अरे जीरा मन नहीं तो क्या मजा। हमारे यहाँ, हमारे घर, हमारा, अरे भगवान, ककड़ी खाने का मजा ही आने नहीं ले पा रहे। ध्यान रखना, अब जो घातिया कर्म का दुख भोग रहा है, दुखी होकर खा रहा है, खा तो रही है, भोजन तो कर ही रहा है, वो कपड़े तो पहन ही रहा है, रह तो रहा ही है, 3 बातें कहती एक साथ, लेकिन घातिया कर्म का दुख भोग रहा है, वेद विज्ञान नहीं कर पाता। दृष्टांत दे के समझा सकते हैं कहने के लिए। तो परीक्षा के दिन तुम स्कूल जाते हो परीक्षा देने, गए हो भूतकाल में, उस दिन तुमने नखरे किए थे इसमें, मिठाई, नमकीन, भोजन, नाश्ता, हलवा, क्या कुछ जो बना, जो माने जो दे दिया, झट झट खा गए और चले। क्या शिकायत की समय नहीं है, परीक्षा देना ऐसे में गया है मैं ध्रुव। अब इससे एक कदम आगे कहना है, यही फर्क है गृहस्थ का और ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचारी को जो जो मिला है उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ, खुमारी गायक ही चली गई। वेद विज्ञान चालू है। वेद विज्ञान के बारे में एक शब्द बोलो बढ़िया। वेद विज्ञान करना नहीं पड़ता है, होता है। वेद विज्ञान सोचना नहीं पड़ता है, होता है। क्यों? 7 साइकिल रखी है कौन सी साइकिल अपने आप उठाते हैं इच्छा होती है, कौन सी साइकिल में चलने की इच्छा होती है। अब ये वेद विज्ञान सोचना थोड़ी पड़ता है। उपयोग किसको ढूंढता है? कहाँ है हमारी साइकिल, कहाँ है हमारी, हमारी किसके संबंध में उपयोग चलता है? ऐसे ही समझो, एक ध्रुव के बारे में उपयोग चलता है, एक ध्रुव गाय के बारे में उपयोग चलता है, दूसरे उपयोग नहीं चलता। अब लिख के तो इसलिए कहते हैं कि लिखने से धीरे धीरे उपयोग आएगा। अभी हमें मालूम है इतनी दशा नहीं है कि वेद विज्ञान स्वयं हो, तो बुद्धिपूर्वक कर, बुद्धिपूर्वक करो। एक प्रतिज्ञा कर लो, दुखी तो किसी भी कीमत पर होना नहीं। लिखो, लिखना इसलिए कहते हैं 4 अन्यों से विचार करना सीखो। आगे समझ में आ रहा है? हमारी प्रशंसा नहीं होती। हम कह रहे तुम हो कौन, पहले नक्की तो करो। मिथ्यात्व क्या है? हम मतलब हमारी प्रशंसा ही नहीं हो रही, हमारी प्रशंसा ही नहीं हो रही, पहले ही घड़ा उल्टा हो गया। मिथ्यात्व। बताओ ऐसा कौन है जिसकी प्रशंसा नहीं हो रही? बताओ किसकी प्रशंसा नहीं हो रही, बता दो। जो अपने को जीव समझता है उसकी तो प्रशंसा में ग्रंथ लिखे गए, द्वादशांग लिखे गए, ये पुराण लिखे गए हैं। तुम्हारी प्रशंसा, अब दिक्कत फिर वही है, हम स्पेशल हैं। स्पेशल माने मिथ्या दृष्टि। स्पेशल मतलब हम स्पेशल हैं, हम बम्बई से आए, हम दिल्ली से आए, हम फला से आए, हम डॉक्टर थे, हम इंजीनियर थे, हम फला थे। जी जी हाँ, सम्यक दर्शन में क्या लिखा है? सामान्य का आविर्भाव। क्या लिखा है? सामान्य का। मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाता हूँ। कहाँ खड़े हो? अभी निर्णय नहीं हुआ। एक कह रहा है तुमको आत्मा का निर्णय नहीं हुआ, ध्रुव का निर्णय नहीं हुआ। निर्णय नहीं हुआ, विचार तो करना ही नहीं हुआ, तो फिर निर्णय में उपयोग लगाओ। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ। हाँ, सुविधा समझ आई कुछ? सुविधा बने, इतनी सुविधा तो चाहिए कम से कम। ध्यान रखना, शरीर को, आत्मा को तुम जिसे आएंगे से समझो, शरीर को जितना मिलना है उतना तो मिलता ही है। जितना मिलना है मतलब उदय प्रमाण, वो तो गणित है करणानी युग का। असाता वेदी साता वेदनी, उतना उतना मिलना ही है उसको। तुम्हारे मांगने से बढ़ता नहीं है, और नहीं मांगने से, जल्दी बोल गए, नहीं मांगने से अभी भी हमको लगता है हमारी चालाकी से ज़्यादा खाते हैं। हम चालाकी लगाएं, गुड़ मांग लेंगे, शक्कर मांग लेंगे, घी डाल लेंगे,
अब करके देख लो, आप एक्स्ट्रा खाओगे बीमार हो जाओगे। बचपन में स्कूलों में समझाया जाता था, अजयन की सभा रहती थी, टीचर भी अजयन, पूरे जीवन में कितने कण खाने हैं अनाज के, घी तेल आदि के, वो भगवान ने खचित किया है। अब चाहे तुम पहले खा लो चाहे रोज खा लो, ऐसे पढ़ा देते थे। ठीक है, व्यवहारिक भाषा ऐसी है। मैंने ये देखा है, जो एक दिन खींच के खा लेते वो 4 दिन नहीं खा पाते, बराबर हो गए साथ। एक दिन खींच के खा तो एक दिन खींच के काऊ खाया, ओ मुझे जो चालाकी समझ रहे, हम चालाक, हमने 2 लड्डू खा लिए, 3 मिठाई खा ली, चटनी खा ली, थोड़ा सा गुड़ भी ले लिया, आज मजा आया। काय का मजा आया? प्रत्यक्ष देखो, प्रत्यक्ष पंचकाला के समय खींच के मिठाई जितने लोग खा ली, 1-2 महीने मिठाई नहीं खा पाए। डॉक्टर ने बंद कर दी, वैद्य ने बंद कर दी, अब नहीं खा पाए। खा तो उतना ही, खाओगे तो उतना ही। मैं तो कुछ इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ, इन पर प्रैक्टिकल करो। हे वो तू भेद विज्ञान से दूर मत ले जा। हम मांगेंगे तो भी देखो उतना ही मिलना है, नहीं मांगेंगे तो भी उतना ही मिलना है। तू चालाकी छोड़। मोह बड़ा खुश होता है, देखा कैसी जुगाड़ लगाई, ये हमारे प्रिय है, नहीं इनको हम खिला देते हैं तो ये हमें खिला देते हैं, हमारा ध्यान रख लेते हैं। फिर वो आए फटाफट, कोई नहीं देख रहा था, 2 लड्डू दे गए, वाह मजा आ गया। शरीर को तो उतना ही गया जितना गया था। नहीं मांगते तो भी, मांगते तो भी, जुगाड़ लगाए तो भी, और नहीं लगाए तो भी। अब जी ध्यान रखना, सुनना सभी लोग, सबको लगता है क्या फालतू बातें कर रहे हैं आप, व्यवहार की, चरणानियों की, आचरण की, नैतिकता की। ना ना, ध्रुव के आश्रय से नैतिकता का जन्म होता है। क्या कहा हमने? ध्रुव के आश्रय से ध्रुव के आश्रय से चरणानियों को जन्म होता है। समझ नहीं आई हमें। मैं क्या है, जाना नहाऊं, करना धरना कुछ नहीं है, पर्याय हाँ हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर्याय में भी कुछ नहीं करना। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब नैतिकता निकालेंगे, इसमें से नैतिकता निकालेंगे, इसी में से नैतिकता निकालो कि हमें कुछ करना नहीं है ना, कोई भोगना नहीं है ना, पर्याय परिपूर्ण है तो आनंद करो। खा के आनंद क्यों कर रहे हो? जुगाड़ लगा के क्यों आनंद कर रहे हो? ध्यान रखना, अनैतिकता काय का नाम है कि मैं करता भोगता हूं, यह अनैतिकता है। अभी जल्दी भूल गए आप लोग, खूब मेहनत करना। हमें लगता ही है बिना चालाकी के, भैया हमने देखा 3 दिन कोई देता ही नहीं कुछ, मांग नहीं पड़ता है, वो तो उठाना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है, अपने आप नहीं मिलता। पंडित जी आप कह रहे हो इस देह को जितना मिलना उतना ही मिलेगा। हम क्या कहें, आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, इसका सिद्धांत में से ये नैतिकता आएगी कि बिना सुनना, बिना भोगे भोग लेगा। क्या कह रहे हैं? बिना भोगे। बाहर में घी नहीं मिला मुनिराजों को और घृत शराबी हो गई, जहर दिया था जहर और अमृत शराबी हो गई, नीरस आहार था और रस रिद्धि हो गई, रस शराबी, रस हो गया। जी कैसे हो गया? अभी देखना जरा, अपन लोग इतनी जुगाड़ लगा के खा रहे, जुगाड़ कह रहा हूँ, बनाना लाना खूब कोशिश कर रहे, अच्छा से अच्छा खाओ, घी लाओ, बादाम लाओ, ये लाओ, वो ये लोग नहीं खाते मजदूर। इनके पास क्या है वो देख लेने जाके, एक रूखी रोटी, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। इसके बावजूद उनकी ताकत और तुम्हारी ताकत का अंतर देखे आप, उनके पाचन का तुम्हारे पाचन का अंतर देखे आप, देखो। समझ में आ रहा है कुछ? मुझे आप कहाँ लगे तुम कि हमारी जुगाड़ से कुछ होता? मैं तो इसे कह रहा हूँ, जुगाड़ शब्द हम वेद विज्ञान से दूर चले जाते। मोह इतनी जल्दी खुश होता है, आज हमारी सेटिंग काम आ गई। वो वेद विज्ञान का क्या हुआ? सेटिंग काम नहीं आती। श्रद्धा क्या होना है? सेटिंग काम नहीं आती है। और मोह कह रहा अब तो खुश है, आज जुगाड़ लग गई। अब मेहनत बहुत होगी इसमें, मुझे पता है। जब भी आप स्वावलंबी होंगे तो ये परीक्षाएं सबसे पहले आएंगी, वो तो पक्के में आएंगी। तुम मौन लेके प्रतिज्ञा ले लो कि हम नहीं मांगेंगे, तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं।
पक्की बात है, नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले ही तुमने ऐसा संक्रमण किया हुआ है। मांग कर खाने वाले को बिन मांगे नहीं मिलता। पहले वो मांग कर खाने वाले कर्मों का व्यय होना चाहिए, उदय आकर खत्म होना चाहिए, और तब जाकर तुम्हारी तपस्या सिद्ध होगी और लोग कहेंगे अरे गजब हो गया। फिर तुम्हें खुद का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, 10 लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे। करके देख लो प्रैक्टिकल, मेहनत लगेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। सरल दृष्टांत दो, यदि तुम दुकान पर भाव करने की दुकान खोल रखी है, 1 रुपये के 10 रुपये बताते हो और फिर आधा घंटा घिसते हो और फिर 2 रुपये में बेच देते हो, 3 रुपये में बेच देते हो, बेचते, ठीक है। अब आज एक दिन अचानक आपने फैसला किया कि हम दुकान पर भाव नहीं करेंगे, एक भाव से बेचेंगे। क्या समझ रहे हो क्या होगा? लोग ले जाएंगे एक भाव पे। सबको पता है कि तुम 1 रुपये की बात वस्तु 10 की बताते हो और घिसने के बाद 3 में देते हो। तो जिस दिन आप 1 रुपया भी बोलोगे ना, 2 रुपया भी बोलोगे, 3 रुपया भी बोलोगे, तो आदमी अभी भी उतना ही घिसेगा। लेकिन थोड़े दिन दुकान नहीं चलेगी, फिर लोग समझने लगेंगे, फिर पुण्य का उदय आएगा और फिर ऐसी दुकान चलेगी कि कभी तकलीफ नहीं आएगी। ऐसे हमारे कर्मों का हिसाब है। हमारा मिथ्या 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 कह रहा हूँ, मिथ्या प्लानिंग एकदम दिखती। देखो भाई साहब, नहीं मांगा तो आज नहीं पूछे ना किसी के, अभी हम मांग रहे, देखो ए घी देना, घी देखो, शक्कर देना, शक्कर देखो। अब बताओ मांगने पर मिलता है कि नहीं? अब हम कह रहे भेद विज्ञान मिट गया, सही है, आत्महत्या हो गई। और दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, मांगने पर मिल जाता है और नहीं मांगते तो कोई पूछता भी नहीं है। प्रैक्टिकल है रोज का। तो तुझे कर्णानियों का सिद्धांत नहीं है, तुझे आत्मा का सिद्धांत नहीं है, तुझे वेद विज्ञान नहीं है। जी कह रहे हैं वेद विज्ञान ऐसे नहीं कह दिया, ये वेद विज्ञान मिटता है। आप देख लो, सुविधाएं नहीं मिलती है तो दुख में समय निकल जाएगा, और सुविधाएं मिल जाती हैं, जुगाड़ लगा के कर करा ली। देखो, हाँ बोलो, क्या बोलोगे? देखो आज अपना फंड था, कल बताओ आज अपन परदेश में फंस गए, पैसा नहीं होता तो केला कैसे खाते? बताओ, केला खा के खुश हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है मिथ्यात कहीं चल रहा है। अब इसे ये सावधान हो गया कि अपने पैसे से काम होता है, अपने फंड से काम होता है, अपनी अक्कल से काम होता है, अपनी जुगाड़ से काम होता है। ये मैं 4-5 बात बता दी, तुम और लगा लेना। सुनना है सम्यक दर्शन क्या है? वेद विज्ञान बता रहा हूँ, ध्यान रखना। वेद विज्ञान, वेद विज्ञान क्या है? किसी पर्याय के फेर फार में केवल ज्ञान तक की नहीं चलती। तुम कहा तुम्हारा शिवसम चला रहे हो, तो क्या छल प्रपंच कपट जुगाड़ कहाँ लगे हो तुम? अब समझ में आ रहा कुछ? मिथ्या संतोष कैसे हो गया? मेहनत है, मेहनत है। बोलो भाई, भोजनशाला में अब दृष्टांत दी, भोजनशाला का दृष्टांत दे रहे जानबूझ करके, कोई सा भी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो भाई, भोजनशाला में बढ़िया खीर बनी और तुम्हें सब पता है कि सब भर भर के खा जाएंगी, हमें भी बचेगी नहीं, कन्फर्म है कि नहीं बचेगी। तो क्या करने का जुगाड़ है? क्या करने का मन है? बोलो, क्या करने का मन है? भर के धर लो पहले ही, पता चल जाएगा तुम्हारा। भर के धर लो। यहीं ऐसे लोग, इन्हें ये भी नहीं लगता कि कोई बनाने वाले ने खाई कि नहीं खाई, इन्हें मिला कि नहीं मिला, इन्हें दर्द थोड़ी कोई इतनी गालियाँ देंगे पहले से ही। अभी खाई नहीं किसी ने, खाई नहीं किसी ने, लेकिन अंदर अंदर चलेगा कैसे लोग हैं हमें पता है, टेस्टी लगेगी, सब खा जाएंगे। जली खिचड़ी कोई नहीं खाएगा, वो हमारे भाग में है। अभी ऐसी सोच में कितना बुरा सोचेंगे, कितना भला सोचेंगे। इससे पता लगता है कि वेद विज्ञान आपका कमज़ोर है। ध्यान रखना, मैंने कौन सी लाइन से शुरू किया था आज की चर्चा? जानकारी मिथ्या संतोष का कारण होती है। आपको जानकारी में गया है को ध्रुव, आनंद आ गया। रुको, भोजन के समय कैसा गया है को? नहीं मिलने पर कैसे गया है को? इस पे लिखना। मैं जानता हूँ मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, हमसे पूछो तो हम तो कह देंगे। सुनो, जुगाड़ लगाने पर भी गायक तो गायक ही है, नहीं लगाने पर भी गायक तो गायक ही है, क्षोभ होने पर भी गायक तो गायक ही है, अक्षोभ स्थिति होने पर भी गायक तो क्यों? क्योंकि गायक तो गायक ही।
अभी अपन कैसे आचार्य पता है, ठीक है आज से हम भोजन में जुगाड़ नहीं लगाएंगे, रुको रुको, जुगाड़ लगाते समय भी आएगा ही। ये सिद्धांत तो मत करो कि जुगाड़ से काम होता है, जल्दी कह गए। मिथ्यात की चर्चा चल रही है, सुविधाएं हमें मिथ्या दृष्टि कैसे बनाए रखती हैं ये बता रहे हैं। झट लगता है अपना पैसा काम आया, अपनी अक्ल काम आई, अपनी प्लानिंग काम आई, बिल्कुल विश्वास रहता है। पंडित साहब फरमाते थे, बोलो भाई निमित्त करता है कि या करता है अकिंचित कर है। बोलो सारी जिंदगी सिखाते रहे कि निमित्त अकिंचित कर है, और दवाई से ठीक हो जाती है। नहीं हो जाते, दवाई से काम नहीं, ठीक नहीं हो जाती। भैया रिश्वत फेंको, सब काम हो जाते हैं आजकल। पैसा होना चाहिए, बस पैसा से। अब श्रद्धा क्या बोल रही तुम्हारी श्रद्धा, कहाँ है निमित्त अकिंचित कर? सुना, काम हो चाहे नहीं हो, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मत हम लोग, होना है तो होगा। हमने दोनों परिस्थिति की हालत मतलब मेंटलिटी बना के रखी थी, पंच कल्याण फेल होगा, बिल्कुल पहले ही सोच लिया फेल होगा। लोग कह रहे थे बहुत अच्छा होगा, हम कह रहे, हमने उसी समय कहा था जबलपुर में कि हमारा पंच कल्याणक कि हमारी कोई कल्पना नहीं है कि ये बहुत आदर्श होगा, ना हम कोई प्रॉमिस कर रहे, ना हमने सोचा कि कैसा होगा। इतनी बात पक्की है कि हम आनंद में होंगे बस, कोई प्लान नहीं, कोई पत्रिका नहीं, कुछ नहीं। ज़्यादा लोग आ गए तो, जो लोग घबरा रहे ज़्यादा आ गए तो अपन ने पहले कह दिया जो अपनी व्यवस्था से आओ। हमने तो कहा नहीं थे आ जाओ। ठहरने की व्यवस्था आपकी अपनी भैया, वही आपकी अपनी। हाँ हमारे चौका में जगह तो आ जाओ, वेलकम, आ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन कोई ऐसे कुछ ये ना भोजन कम पड़ा, न लोग कम पड़े, सब हो गया। अब क्यों हो गया, कैसे हो गया, हमें क्या पता है? हम क्यों कहें कि हमारे प्लान से सक्सेस हुए? हाँ काम बिगड़ जाता तो क्या चंबा है, बिगड़ जाता तो क्या चंबा है? हमने व्यवस्था नहीं की तो बिगड़ नहीं था वो तो निश्चित जितना अच्छा हो गया भवितव्य हमारा, इसमें क्या है? हमने आनंद की व्यवस्था कर रखी थी बस। कहने का मतलब समझा रहे? ऐसे यहाँ लगाओ, देखो काम तो लोग व्यवहार में ऐसा दिखेगा पैसा से काम होता है, नहीं श्रद्धा ये करो पैसा से काम। पंडित साहब बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, पैसा से पैसे ही का काम होता है। क्या कहा? दृष्टांत दो एक आध, कोई दो दृष्टांत, पैसे से पैसे का काम होता है, क्या मतलब? बहुत गहरी बात है, पैसा से पैसा का काम होता है, मतलब क्या है इसका? हैं? वो ठीक एक बात है, बढ़िया है, बहुत सारी बातें कह सकते हो आप, बहुत सारी बातें कह सकते हो। पैसा से पैसा का काम होता है, योग्यता का काम नहीं होता। जैसे हम तुम्हें 10 लाख रुपये दे कर कहीं पे 1 करोड़ दे करके तुम्हें डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिलवा दे, तुम्हें MBBS पास, गोल्ड मेडल, ठीक है, एक कागज छप के आ गया। 1 करोड़ का कागज आ गया, कागज से कागज आ गया, 1 करोड़ में कागज आ गया, उस पर लिखा है MBBS गोल्ड मेडल, ठीक। अब ऑपरेशन कर लोगे? ऑपरेशन कैसे करोगे? ऐसे पैसे से पैसे का काम हुआ, वेद विज्ञान का काम नहीं हुआ, वो योग्यता चाहिए। अच्छा भोजन मिल जाए तो हम धर्म करें, रुको, अच्छा भोजन करने से करो, हम मना नहीं कर रहे। पंडित साहब बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, अच्छा भोजन नहीं करो, अच्छे से भोजन करो। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? अच्छा भोजन और अच्छे से भोजन हैं? हाँ बोलिए हाँ। अच्छे से भोजन करो ना, वेद विज्ञान पूरा अनाहारी देखते हुए कहा, वेद विज्ञान करो, और नहीं तो अच्छा खा के खुश, हाँ मजा आ गया। अरे मजा कहाँ से आ गया? वेद विज्ञान यही नष्ट हो गया, पूरा जीवन जुगाड़ में ही चला जाएगा। पैसे जोड़ लो, फंड जोड़ लो, सामग्री जोड़ लो, आप बढ़िया बनाएंगे खाएंगे। इस साल तो बहुत घी है अपने पास, खूब खाओ पियो, ये भगवान खाओगे तो उतने तो खा पाओगे, लेकिन देखते से मिथ्या श्रद्धान। अब धारा उल्टी, भैया बहुत घी होने पर भी जितने परमाणु जाने उतने ही जाए। 4 अवयव बोलो, 4 अवयव, और आत्मा तो खाता ही नहीं, मैं तो खाता ही नहीं। काय का असर? ज्ञानियों को भी संयोग मिलती, लेकिन ध्रुव का अनुभव घी है
वो छाछ है, छाछ है। तुम्हारे तो मजे हो गए, खूब सामान है, तुम्हारा तो घर बन गया जोरदार, उसे दिख रहा छाछ है। छाछ का मतलब नीरस, छाछ का मतलब दम नहीं है, आकर्षक आकर्षक नहीं है। छाछ का मतलब देवों के भी पाए वैभव पर तृप्त नहीं हुआ। अब हम तो वही प्रवचन ऐसे ही कर पाएंगे, और तो क्या करें, आपको निर्णय करना है। और क्यों कह रहा हूँ समझ में आ रहा है कुछ? जो जिसको जितना मिलना है वो तो उदय तो तुम्हें उतना ही मिला, हमें उसमें कुछ नहीं कहना है। हमें सुविधा और दुविधा नहीं कहनी, हमें सुविधाओं की मिठास में ध्रुव की मिठास चली गई तो तुम ग्रस्त हो गए। ध्यान रखना, साधक नहीं रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपन ब्रह्मचारी हैं इसलिए, ठीक है, ब्रह्मचारी हो उनके अपने जीवन में भी ग्रस्त बना ही कहलाता है, ग्रस्त ही कहलाती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक त्रस्त, ग्रस्त, त्रस्त, अभ्यस्त, उनके संग्रह में हे प्रभुवर में व्यस्त, त्रस्त, जी मत बनो, बस इतना कह रहे। ऐसे देखो, मिलना हुआ मिलेगा, नहीं मिलना नहीं मिला, अपन ध्रुव ज्ञान आदि अनंत है, अपना आनंद करो। तो ये इस तरफ वजन देना अपने को। मिलना नहीं मिलना तो फिर कह रहे बोलो, तुम नहीं चाहोगे तो मिलेगा, नहीं चाहोगे तो ज्यादा मिलेगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तो उसका तो उदय प्रमाण है ना, उसका तो उदय प्रमाण है। लेकिन तुम, हाँ बोलो अच्छी भाषा में, सामग्री का संयोग होता है उदय प्रमाण, और आनंद होता है वेद विज्ञान प्रमाण। हम फिर कह रहे मिथ्या सिद्धांत मत करो, खाने से काम हो जाएगा, जुगाड़ से हो जाएगा, पैसा से हो जाएगा। बल कहाँ धारण कर लिया? जब भी कोई तकलीफ आती है ना, प्रतिकूलता आती है, उपसर्ग परिचय की भाषा तो नहीं कह रहे, जब भी प्रतिकूलता आती है, आज हमारा पैसा होता, ये वचन कह रहा है कि आपका मिथ्या है। बिल्कुल सरासर आप लिख के दिखाओ तो उतने जवाब दूंगा इसके। ये सरासर मिथ्या है, आज हमारा पैसा होता। हम कह रहे पैसा तो 3 काल में किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा कहां से होता? कितना स्थूल लोग व्यवहार है, पैसा होता तो भाई साहब आप पे तो पैसा है, अच्छा पैसा है तो हम क्या करें? पैसा है तो पैसा से पैसा कहाँ होता है, योग्यता काम नहीं होता। कितने पैसे होंगे जब सम्यक दर्शन हो जाएगा? बोलो, वेद विज्ञान हो जाएगा? बोलो, बल धारण नहीं करो। सुविधाएं फिर कह रहा हूं, वे तो उदय प्रमाण रहेंगी, कम नहीं रहेंगी, ज्यादा नहीं रहेंगी। एक चर्चा सुबह की थी सुविधा के मामले में, ज्ञान की दृष्टि वालों को सदा सुविधा है, व्यवहार से भाषा है ना, सदा सुविधा है। काय की सुविधा है? कि वेद विज्ञान की। क्या भाई भोजन नहीं मिला? हाँ मत मिलन दे। देह चली गई तो समंत स्वामी की कथा में इनके प्रयोग बहुत किए। देह छूट गई तो आयुष पहले नहीं छूटेगी, श्रद्धा है। सब बीमार हो गए तो, और ज्यादा बीमार हो गए तो असहता की वजह से ज्यादा बीमार कैसे होंगे? और सब विकल्प आ गए तो गुणस्थान से ज्यादा कहाँ विकल्प आएंगे? मैंने हर प्रश्न का जवाब उसमें, हर प्रश्न का जवाब। हाँ करो, मेहनत करो, कोई बात, मेहनत कठिन नहीं है, इसे कोई कठिन नहीं लग रहा। मिथ्या संतोष पे चोट करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है अपन अच्छा लिख भी दें तो आपको भी लगे भाई साहब पढ़ ली हमारी कॉपी, कितना अच्छा लिखा हमने, भाई साहब ने तारीफ करी, बहुत बढ़िया लिखा। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा, कोई बात नहीं। नहीं भी लिख पाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं भी लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये बताओ, बल कहाँ है? लिखने के बल पर आनंद, या नहीं लिख पाए तो भी आनंद? जी मत समझ में आ गया अंतर कुछ? मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपको इसलिए परीक्षा की बातें बता रहा हूँ। जरा भोजन नहीं मिला तो शत्रु बन जाए, तो पता ना भेद विज्ञान का क्या हुआ। झट लगता है इनने हमारा भोजन करने में डिस्टर्ब कर दिया, आज सब इनने हमें खाने नहीं दिया। मतलब जो बात तो कहीं भी दृष्टांत, एकदम शत्रु क्यों लग गया? 1 सेकंड में श्रद्धा का क्या हो गया? तू भगवान भगवान नहीं दिख रहा है। इसलिए फिर निर्णय करो, उदय से ज्यादा नहीं होता। एक शब्द लिखा है साधु पद की ओर, शरीर से की बात नहीं चल रही है, श्रद्धा।
श्रद्धा। क्या मतलब साधु पद की और बोलो कल जंगल में जाना पड़ जाए तो कैसा लगेगा? जंगल, नग्नता, मच्छर, बिच्छू, ये तो फिर साधक कहाँ था? भयभीत हो गए तो साधक कहाँ? तो पंडित जी आपको भय नहीं लगेगा? अरे गुणस्थान को भय लगेगा, हमें क्यों लगेगा? पता लग गया भय लग रहा है, मैंने कमजोर गुणस्थान है तो तैयारी करो। क्या तैयारी करो बोलो भाई? जंगल जाने की तैयारी नहीं? क्या आयु से पहले देह कहाँ से छूटेगी? असाता से पहले बीमार कैसे हो जाएंगे? सोचो, मर गए 1 सेकंड मर जाएंगे, कोई बात नहीं। क्यों? आयु पूरी थी, बस खत्म, आयु थी, वही समाधि हो गई। तैयारी ऐसे कर। कौन सा शीर्षक लिया अपन ने? जानकारी से सम्यक नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता। जानकारी घुमाने से भी काम नहीं चलेगा। घूमेगी भी चर्चा, लिखोगे भी। खुश क्यों हो रहे हो इसका आनंद या अच्छा लिखने का आनंद? अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट आए अब, बढ़िया, ठीक है, फर्स्ट आ गए, कोई बात नहीं। हाँ, आनंद का था फर्स्ट आने का, कॉपी लिखने का। हो सकता है शिवभूति मुझे लिखी ना पाए, फिर भी है कि मात्र प्रतीति अनुभव है कि नहीं? इसका भजन रखो। अब देखो, मेहनत करने के लिए बता दिए, बल कहाँ धारण करना है, आपका बल कहाँ है, ये नक्की करो। फिर बीच में आपको ये भी कह दिया, तो मानो या नहीं मानो, गायक तो हाँ, बल कहाँ धारण कर रहे, दिक्कत है बस। यदि यहाँ बल धारण करते हो तो शाबाश, और बल वहीं धारण करते हो, महीनों बीत जाए, सालों बीत जाए, ये दुश्मन है, दुश्मन है। 5 साल पहले की घटना याद आ रही बार बार, अभी तक बात नहीं कर पा रहे, हंस नहीं पा रहे। ये आपकी रोज की परीक्षा है। किसी साधर्मी को फल कैसे दिए? मांगने पर, 10 बार मांगने पर, 4 बार मांगने पर, लो आपका एक दूसरे देखो, पानी तो वही का वही है, भोजन वही का वही, सामग्री वही है, दिया कैसे? विशुद्धि से पता लगे दिया कैसे। अपनी मान्यताओं पे कुठाराघात समझते, बहुत चोट करनी पड़ेगी। क्या बात कही? केवल मैं ध्रुव हूं, मैं गायक हूं, इतना कहने से तो काम नहीं चलेगा। यदि सब भगवान है, बोलो कैसे देखोगे, कैसे बोलोगे, कैसे करोगे? ठीक है, आपा बुलाए, वेद विज्ञान मिटाए और विषयों में फंसाए। सबका अर्थ कर दिया पर ने भी, विषयों में फंस जाते हैं। रुक गए हम। क्यों? यदि तुम्हारी रोज निंदा होए तो रुक पाओगे कि चले जाओगे? जो देखो जो हमारी बुराई कर रहे, इतना अच्छा काम कर रहे तो भी बुराई कर रहे, सबसे ज्यादा काम हम ही कर रहे तो भी बुराई कर रहे। हमने बता भी दिया, देखो जी आलसी बैठे, देखो जी मंदे चले गए, ये जल्दी चले गए, ये धीरे से चले गए, ये काम छोड़ गए बीच में, हम पूरा काम समेट रहे तो अभी हम ही बुराई कर रहे। हाँ बोलो भाई, प्रैक्टिकल काम तो तुम करोगे नहीं करोगे तुम्हारी तुम जाना। चित्त कैसा है ये बताओ। अब लगाओ गणित, लगाओ गणित। सुनना है कर्णानियों का गणित। बहुत खराब काम करने पर भी प्रशंसा होती है, क्योंकि उस समय यश प्रकृति का उदय है। अपन मत सोचें अन्याय कर रहे हैं, प्रत्यक्ष हम अच्छा काम कर रहे हैं तो भी वही तारीफ नहीं कर रहे, और जो गलत काम कर रहे हैं तो भी उनकी तारीफ हो रही। हाँ, वचनों से यश प्रकृति नहीं आती, यश प्रकृति के उदय में वचन मिलते हैं। क्या कह रहे? यश प्रकृति का उदय। अब भेद विज्ञान करो नहीं करोगे तो अब भी देखना काय का उत्तर दिया जाए। कर्ण इंद्रिय के विषय फंस गए, देख लिया साहब, 5 साल हो गए पार्शलिटी होते होते होते, रोज पक्षपात होता, रोज पक्षपात होता। मैं बहुत साल पहले की घटना सुना, पर छोटा ही था, 6ठी साल में चलता था ना सुविधाओं के बारे में, पैसा हो जाए, अनुकूलता हो जाए, ऐसे बहुत चलता था। ब्रह्मचर्य लेना तो बहुत सुविधा तो चाहिए सारी, तो शुरुआत में ऐसे ही होती है, मेरा दिमाग ऐसे। फिर हमने कहा मालूम नहीं हुआ तो, समाज ने नहीं पूछा तो, भोजन नहीं दिया तो, आश्रम नहीं मिला तो, कोई गुरु नहीं मिले तो, ऐसे चलता दिमाग चलता रहा।
फिर क्या करेंगे, अब बड़ी टेंशन हुई, फिर क्या करेंगे, कोई अनुकूलता नहीं मिली तो, पढ़ाने वाला नहीं मिला, आश्रम नहीं हुआ तो क्या हुआ। छोटी उम्र की बात है, 6ठी 7वीं की, बहुत दिनों तक घूमती रही कि अपन पैसा नहीं जोड़ पाए तो, नौकरी नहीं लग पाई तो, फंड नहीं बन पाया तो, मैं बहुत चलता रहा। 6ठी 7वीं में तो फंड का पता ही नहीं था, सोच ही चलती है पैसा हो जाए, मैंने कोई सुविधा। तो एक दिन बहुत अच्छा उत्तर आया, वो बता रहा मैं, वो उत्तर बहुत अच्छा है। मुझे निगोद नहीं जाना पैसा हो तो, नहीं हो तो, कोई मिले तो और नहीं मिले तो, हम तो अपने बस लगते प्रयास नहीं छोड़ेंगे। हम बस लगते तो अपना काम करेंगे, क्योंकि निगोद जाना बहुत तकलीफ। हम कैसे कहते हैं कि हमारी बुराई कर रहे तो 5 साल की बुराई सुन के हम निगोद चले जाएं, करते रहो तुम बुराई, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये करता है, ये ज्ञाता है, ये तो भगवान है। अरे अपन ने कितनी विराधना की है ज्ञानियों की, इसलिए आज 5 साल ही तो सुना है, 5 साल। पंडित साहब परीक्षा लेते थे तो मैंने कहा था मैंने, पंडित साहब आप परीक्षा लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें मूल बात कहना, वो कह रहा हूँ, अरे क्यों हम जब चिल्लाते हैं ऐसा करते तो बुरा नहीं लगता। नहीं, आप उपेक्षा कर रही रहे हो, आप परीक्षा ले रहे हो। आप उपेक्षा करके भी हमें इस बात का एहसास होता है कि अंजना ने 22 साल कैसे उपेक्षा बर्दाश्त की। कर्म के उदय में 22 साल, आपने तो जरा दिखाते हो हमको ऊपर से, अंदर से तो वात्सल्य आप ऊपर से दिखाते हो, हमें तो उसकी याद आ जाती है। मैं 3 दिन आया था, 3 दिन प्रवचन नहीं हुई पंडित साहब, बात भी नहीं हुई, और जाते समय भी बात नहीं हुई। तो अभी मैं पंडित साहब प्रणाम करके पत्र छोटा सा लिख के, मैंने, पंडित साहब मुझे इस बात की दुख नहीं है कि आपसे मेरी बात नहीं हुई, मुझे इस बात की खुशी हो रही कि मैं परीक्षा के समय दुखी नहीं हो रहा हूँ। मुझे पता है आप में, मेरे में, आपकी करुणा में मेरे प्रति कुछ अंतर नहीं, लेकिन आप परीक्षा ले रहे हो। बहुत परीक्षाएं ली, बहुत प्रकरण है, बहुत प्रकरण, हमें अच्छा लगता है, यहाँ से प्रसन्न रहो, प्रसन्नता में परीक्षा पास करो। 4 तो से घबराहट आती थी, ऐसे फोन आ जाते थे, भाई साहब पंडित जी ऐसे, हम घबराते नहीं थे, यही परीक्षा में पास हुए। गलत फहमी दूर हो जाएगी, यदि अपन सही है तो गलत फहमी दूर हो जाएगी, घुमाने फिराने की जरूरत क्या है, जाएंगे अपन सामने बात कर लेंगे, खत्म। माने पंडित साहब की भाषा में बोलो, साफ रहो, सफाई मत, पंडित साहब को सफाई नहीं चाहिए। यदि साफ हो तो घबरा क्यों रहे हो? हमने कुछ भी कहा, गलत कहा, सही कहा, तुम सही हो तो तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम सही हो तो बैठे रहो मजे से। वे किसी और से कहते थे और दूसरे घबरा जाते थे, मैं दूसरे भी घबरा जाते थे, क्यों? तुमने भी गलती की है, घबराए क्यों फिर? पंडित साहब के तो खैर अपरंपार करुणा थी, एक के माध्यम से सबको सचेत करते थे, एक को कुछ कहते थे, उस बाकी को भी कहते, भैया एक के माध्यम से सबको कह रहे। बहुत समझ में आ गया? विषयों फंसाए मतलब समझ गए, कर्णेंद्रिय के विषय में फंस जाते हैं। जिस गांव वाले तारीफ करने लगे वहाँ झट पहुँच जाते हैं, 1 सेकंड में, 1 सेकंड पहुँच गए। क्यों? बहुत तारीफ करते हैं लोग। सुनो, मोक्ष मार्ग में प्रशंसा सुनने के भरोसे रहोगे तो विषय, पंचेंद्रिय के विषय में, कर्णेंद्रिय के विषय में पटक गए, क्योंकि गाना गाने सुनने से ही नहीं चले गए, कर्णेंद्रिय के विषय में औदैहिक भाव की प्रशंसा सुनकर फंस गए। नहीं भैया, ठीक है, प्रशंसा मिल भी जाए तो अनंत जैसी पूजा हो जाए, गढ़धरो जैसा सम्मान मिल जाए, आचार्य कुंद स्वामी जैसा सम्मान मिल जाए तो अभी छाछ की तरह है। क्या लिखा है? बढ़िया, पाप के उदय से तो अति विरक्त, वो त्यक्त, त्याग, पाप का तो त्याग, पाप का तो, पाप भाव का तो त्याग, और पुण्य के उदय की सामग्री में अनासक्त, अनासक्त, पुण्य के उदय की सामग्री में अनासक्त, भजन है अनासक्त। पाप के उदय में भेद विज्ञान, समता, धैर्य, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी परीक्षा होती है पुण्य के उदय में। एक लाइन कहकर खत्म कर रहा हूँ, सब लोग पहले सुन लो फिर लिखना। बहुत मैंने भाषा सादी थी प्रवचन में, सादी है लेकिन कठिन बात बताना है।
जैसे ही आपके अनुसार काम होता है तो आपकी सोच क्या है ये भी लिखो। जैसे कोई काम हुआ, कोई भी काम हुआ, अच्छा या बुरा, तुम्हारी सोच क्या है, इस पर काम करो। समझ में आए कुछ? बहुत सारे प्रसंग बनाए अभी इतनी देर में हमने बताने के लिए। आप सोचो, काम हो जाता है, देखा, ट्रिक से काम हुआ, हमारे क्षोभसम से काम हुआ, हमारी अक्ल से काम हुआ, और पैसे से काम हुआ, बढ़ गए, वो क्या कर लेगा, षड्यंत्र। यदि ऐसा चलता है दिमाग तो आप मिथ्या है, मेहनत है। अब हम कहेंगे तुम्हें ध्रुव का आनंद है। अब बोलो पंडित साहब की रचना, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन। अभी भी लोगों को लगता है भाई साहब यदि कोई जुगाड़ लगाएगी तो बिजली का बिल ऐसा हो जाएगा। हमें नहीं विश्वास जुगाड़ का, रिश्वत देने के पक्ष में नहीं है। चार्ज जितना बिल आया, अच्छा वो चार्ज जितना दे देंगे, दे दो, हमारे उधर से ज़्यादा कैसे दे देगा वो? भाई साहब आप समझो, थोड़ा सा रिश्वत देंगे नहीं तो 2-4 लाख का बिल बना देगा। बना देंगे, बनाए कैसे? उधर से ज़्यादा कैसे कर देगा? कि अडिग रहने की ज़रूरत है। एक दृष्टांत दीजिए बिल का, जैसे हर जगह घटा, वो हमने ऐसे ऐसे करा तब वो आके काम करने लगा। वो ऐसे काम नहीं कर रहा हो, उन वस्तुओं की योग्यता थी ना। मैंने बहुत जल्दी लगता है कि मेरी बुद्धि से काम हो रहा है, मेरे षड्यंत्र से काम हो रहा है। थोड़ी गंदी भाषा में बोलो, सही भाषा है, क्रोध मान माया लोभ से काम हो रहा है, कपट से काम हो रहा है। धोखे में मत रहना। आपको लग रहा होगा अपन तो बहुत ध्रुव वाली गायक है, अपन तो समझ में आ गया सब। सोच क्या चलती है? यदि आपको लगता है कपट से काम होता है तो फिर मिथ्या है। काम तो होने से ही होता है, तत्समय की योग्यता से होता है। और आपको लगता है क्या, समझ गए, काम होमवर्क करना है, काम होने पर, बिगड़ने पर, सुधरने पर, जैसा भी आपको कैसा लगता है विचार करना, होमवर्क। ओके। निज निधि निज में बताई यह अनंत